सिंपल क्यूब के फर्स्ट फर्स्ट 6 नियरेस्ट नेबर होते हैं। अब बीसीसी के एटॉमिक पढ़ा रहे हैं हम लेकिन मैं इसमें एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसकी वीडियोज या कंसेप्ट आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। तो इसमें जो है कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बीसीसी है। तो इसमें एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे होते हैं? तो आंसर है, जैसे मैं इससे निकालूं, क्यों इससे क्यों नहीं निकाल रहे, चलो इसी से ही निकाल। अब जैसे इससे निकालूंगा मैं तो ये ऐसे हो जाएगा, तो बड़ा कठिन काम हो गया। ऊपर तो जगह ही नहीं है। इसके सामने इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद 12th का पेपर बिल्कुल हलवा लगता है, 100 नंबर लाने के चांस बन जाते हैं। लेकिन वही बात है ना, अब सर में दर्द होगा, तबीयत खराब होगी, तो टीचर थोड़ी वो सर में दर्द ठीक करेगा, वो तो डिटर्मिनेशन तो अपने अंदर होनी चाहिए ना। वो क्या कहते हैं कि देखो, बात करना बड़ा आसान होता है कि आईआईटी, नीट, बहुत आसान होता है बात करना, लेकिन जब उस काम को करने चलते हैं तो उसके बारे में पता चलता है कि काम में दो चीजें शामिल है। एक तो सीधा गोल को देखना भी होता है, और दूसरा होता है उसे धीरे धीरे अचीव करना। उसमें आपको अगर नींद आएगी तो उसका इलाज नहीं है। तो ये एक बीसीसी है। इसका सर इसके पैरों से सर समझ जाना कहाँ है। बगल में दूसरा बीसीसी है, यहाँ। इसके पैरों से समझ जाना सर कहाँ है, पीछे वाले क्यूब का सेंटर। ये दूसरा सब पे लगा दूं यार मैं पहले, बाद में। ये लगा दिया यहाँ। हाँ, ये यहाँ। ये कई सारे बीसीसी हैं। ये एक फेस सेंटर्ड ट्यूब का 4 टुकड़े नहीं है पिछले वाले की तरह, ये सारे ही बीसीसी है। उसमें तो हमने इसका 8 टुकड़े कर रखे थे, तो 8 बीसीसी है। ये टोटल 8 है। अब इन पे मैं मार्क करूं, कलर सा कर दूं थोड़ा कि कौन से 8 की बात कर रहा हूँ। ये इस वाले क्यूब के सेंटर पे, पिछले वाले के क्यूब के सेंटर पे, ऊपर इस क्यूब के इस पे, इसके ना, इस क्यूब के सेंटर पे, पिछले वाले क्यूब के सेंटर पे, इस क्यूब के सेंटर पे, पिछले वाले क्यूब के सेंटर पे, ऊपर वाले क्यूब के सेंटर पे, पीछे वाले क्यूब के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे। ये 8 इसे टच कर रहे हैं। दिख नहीं रहे ना? और देखो, अगर मैं इन 8 को मिला दूं, तो ये भी सिंपल क्यूब बना सकते हैं। फिर ये आ जाएगा बॉडी में।
वैसे ही अगर आप कॉर्नर से नहीं देखना चाहते हैं, ये जो बॉडी वाला है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे ढका हुआ है, टोटल 8। और ये कॉर्नर वाला 8 बॉडी से ढका हुआ है। बॉडी वाला 8 कॉर्नर से, कॉर्नर वाला 8 बॉडी से। जैसे मैंने दिखाया आपको, ये वाला, ये बॉडी वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर से, और ये कॉर्नर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉडी से। किसी से भी निकाल लीजिए, इसका भी 8 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब ये सेकंड और थर्ड क्या होता है, ये मैं एफसीसी में समझाऊं। बताओ, यहां तक आया समझ? यस सर। तो इनके हमने सिर्फ फर्स्ट निकाले हैं। अब मैं एफसीसी लिखता हूं। माइक लगा लीजिए अपने कान में और झंझट खत्म कीजिए लिखने का, बोल के बताते रहो। मिटा रहा हूं मैं इसे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। एटॉमिक यूनिट सेल पढ़ा रहा हूं मैं, आयनिक नहीं, आयन नहीं है इसमें। देखो बेटा, बड़े प्यार से, बहुत मन से टॉपिक बताता हूं मैं। इसके लिए आकाश में या पाताल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अब आने वाले समय में हम खुद को इतना तो बड़ा नहीं, लेकिन इतना तो कर ही लेंगे कि हम भी कुछ हों। अभी तो चलो जैसा है ठीक है। ये है जी आपका एक्सिस, ये पार्टिकल्स हैं आपके। जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि कौन से पार्टिकल आपस में टच करते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो ये गड़बड़ हो जाएगी। एक बार मैं ये बात आपको सिखा दूं, आसान है, जल्दी बता दूंगा। यहाँ दो तरीके के पार्टिकल हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता होगा कि ये एक दूसरे को टच करते हैं या नहीं। एक तो कॉर्नर और फेस, दो टाइप के पार्टिकल हैं। जब मैं कहूं कॉर्नर वाला किसे किसे टच कर रहा है, तो कैसे बताना है? देखो, इस कॉर्नर से 3 फेस निकलते हैं। ये कॉर्नर 3 फेसेज में कॉमन है, इसमें, इसमें और ये नीचे वाले में। दिखाई नहीं नीचे वाला, तो नाम लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ। अब मैं बोलूंगा जी एच। देखो एच किस किस में कॉमन है? एच ई एफ जी इस फेस में, एच जी डी ए इस फेस में, और एच ई डी, ये 3 फेस है इसके, एच के। एच जो है वो 3 फेस का कॉर्नर है। देखो उंगली से निशान लगा के, इसका, 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 इन 3 फेसेज का कॉमन पार्ट है। इसको जो टच कर रहा है,
ये 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 जिन 3 फेसेज में ये कॉमन है, उन 3 फेसेज के सेंटर वाले पार्टिकल इसे टच करेंगे बस। ये कहाँ है? हाँ ठीक है, ये 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 थोड़ा इधर हो गया है ना, तुमको थोड़ा मिस हो रहा है ये है ये, हाँ ठीक है। ये 3 जिसपे एच लिखा है, ये पीछे वाले फेस पर है, ये आगे वाले पर है, ये 3 इसे टच करेंगे। सी को कौन टच करेगा बताना अब। और नाम लिख दो, रुको। सी को कौन टच करेगा? यार सी को तो एक तो 1 कर रहा होगा, एक 2 भी कर रहा होगा, एक 4 शायद, 4 हमारी तरफ वाला जो फेस। 1 2 4 आया समझ? सी को टच कर रहे हैं 1 2 4। और एक खास बात देखो, 1 2 4 और सी टेट्राहाइड्रल वॉइड बना रहे हैं। 1 2 4 सी 1 2 4 सी टेट्राहाइड्रल वॉइड बना रहे हैं। ऐसे मिला दो, टेट्राहाइड्रल वॉइड। भाई तनिष्का आ गया समझ में? कॉर्नर वाले का कैसे बताना है? यस सर। टच कर रहा है। अब फेस का पूछता है, एक फेस के लिए जो बात बताऊंगा वो सब फेसेज में चलेगी। ये फेस है, ये किसे किसे टच कर रहा है देखो कैसे बताना है। जैसे ही मैं फेस का नाम लूं, कॉर्नर वाले सारे। अभी तुमने कहा कि ये इसे टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसे टच कर रहा है, तो फिर ये इसे भी कर रहा होगा। तो ये एच को, जी को, ई को, एफ को, और बाकी इसके अपोजिट फेस वाले का फेस सेंटर छोड़ के बाकी सारे। हाँ बाकी 1 को छोड़ के सारे फेस सेंटर, अपोजिट वाले को छोड़ के। जैसे 6 4 2 और 5, 6 4 2 5। एक और बता रहा हूं, सेकंड है डी डी सी ई एफ। अब 1 4 3 5, 1 4 3 5, ठीक है ना? ऐसे तो टच करने का हिसाब लगाना है जी, ठीक है। अब ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए हटा रहा हूं इसे। भाई ये याद रखना कि मैं इसमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप अकेडमिक वाले बैच को फॉलो रखना है ना। सिर्फ यही टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं इसमें, इनमें। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, फिर नहीं होता, बात बनेगी। 2 3 महीनों में मैं ये फिजिकल खत्म कर दूंगा। फिर क्या होता है, ये जो जिनमें न्यूमेरिकल नहीं होते चैप्टर्स में, वो थोड़े आसान होते हैं। अभी देखिए, अच्छा जब नियरेस्ट नेबर निकालते हैं ना, तो हमेशा कॉर्नर से निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप किसी और पार्टिकल से नियरेस्ट नेबर निकालेंगे तो अलग आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सबके लिए बताया जा रहा होता है। जैसे मैं अगर ये बता रहा हूं कि इसके नियरेस्ट नेबर इतने हैं, तो सबके ही उतने हैं। फिर इस ये टचिंग वाला टॉपिक नहीं है। टचिंग में तो इसे ये टच कर रहा है, उसे नहीं कर रहा। नियरेस्ट नेबर है। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है जो इसके सबसे पास होगा। ये है हमारा मेन पार्टिकल। ऐसे ही आप कहें कि सर इससे समझाओ, तो वो कठिन हो जाएगा। ये इस स्थिति में है कि आपको फिगर समझ नहीं आएगी। कॉर्नर वाला इसीलिए लिया जाता है कि वो नेबर आसानी से बताता है। इसके सबसे करीब कौन सा पार्टिकल है देखो,
ये लेंथ है ए और ये है a√2। यानी यहां पर लिख लो कि जो एज लेंथ है वो ए है और जो फेस डायगोनल है वो है a√2 और जो बॉडी डायगोनल है वो है a√3। ए के रेस्पेक्ट में सारी डिस्टेंस निकाल, एक बार में साबित कर देता हूं बच्चों का मन रखने के लिए कि a√2 कैसे निकालते हैं। ये ट्राइंगल है, नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये ट्राइंगल है ई एफ सी, इन ट्राइंगल ई एफ सी। ठीक है, ये ट्राइंगल है ई एफ सी। ये लेंथ है ए, ये है ए, एज लेंथ। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ई सी। अब अगर कोई और बच्चा बैठ जाए क्लास में आड़ा टेढ़ा कैसा, समझा दूंगा मैं उसे ए स्क्वायर क्या है, वो खा जाएगा सारा टाइम। वो कहेगा पहले मुझे ये बताओ क्या होता है। इसलिए ही मैंने कोई स्टेटस नहीं डाला कि मेरे पास आ जाओ पढ़ने, क्योंकि वो कोई सा भी बच्चा आ जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो बस साल भर दिमाग खाएगा। आगे से ऑफलाइन होता तो हम देख, इसी है √2 है, क्लियर है ये बात। ये है बॉडी डायगोनल, कोई सा भी एक बॉडी डायगोनल निकाल लो, बाकी पता चल जाएगा। कहां से निकालता हूं मैं बताऊं तो मैं, रुक जाओ एक मिनट, कोई ऐसा बॉडी डायगोनल लेता हूं जो इसमें ये लेंथ काम आए। चलो कोई नहीं। अच्छा तुम्हें पता है ये लेंथ कितनी है, बताना एक बार बोल के, जी कितनी है लेंथ? जी a√2, वेरी गुड। ये लेंथ है a√2, फेस डायगोनल है। ये लेंथ है ए, ये है ए, इनकी जरूरत नहीं है। ये लाइन क्या है बताना, इसका नाम लाइन का, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल। क्या ये पार्टिकल बॉडी डायगोनल पे है, ये बताना। क्या बॉडी डायगोनल वाली लाइन इस पार्टिकल को काट रही है? नहीं, कौन से पार्टिकल को सर? इसे? नहीं सर, वो तो उधर वाली, ये तो सामने हमारी तरफ वाले फेस पे है ना। जी बिल्कुल, बढ़िया। तो ऐसे चलो यहीं तक पहुंचा दिया मैंने तुम्हें। ये नहीं काट रही, वो तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में होता है, क्यूब बॉडी पे एक पार्टिकल आ जाता है। फिर भी ये लेंथ हम निकाल सकते हैं और वो बॉडी सेंटर्ड में जितनी आती है उतनी ही इसमें आएगी। ये लेंथ है a√2, ये है ए। तो मैं इस ट्राइंगल में ये फॉर्मूला लगा देता हूं। यहां लिखने की जरूरत नहीं कैसे पता किया है, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे लिखूंगा इन ट्राइंगल, आप समझ जाएंगे यहां निकाला गया। EGD, इन ट्राइंगल EGD। जो आपका ईडी, जो आपका ईडी है, जीडी है, वो ईडी डीई प्लस ईजी है। जीडी स्क्वायर डीई, कहां है डीई? एज लेंथ है। ईजी है a√2 यानी 2a²। तो जीडी स्क्वायर है 3a² और जीडी इक्वल टू हो गया √3a। तो ठीक है, हर बॉडी डायगोनल √3a है। अच्छा ये पार्ट, ये डिस्टेंस कितनी है यहां तक, ये आपकी हो गई भाई। स्क्रीनशॉट लो, ये सब मिटा रहा हूं मैं, ये तो बहुत लफड़ा हो रहा है ए वे। अच्छा तो ये जो है ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है,
ये सबसे पास है इसके, मेन पार्टिकल ये है, इसी का भाई है ये फर्स्ट, इसी ये, क्योंकि इसके 3 फेस है, एक ये वाला, एक पीछे वाला और एक ऊपर वाला, ये तीनों इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है। ये जो डिस्टेंस है ये a√2/2 है, बट ये जो डिस्टेंस है ये a√2/2 है, ये डिस्टेंस a है। तो एक और, अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये निकाल रहा हूं मैं, इसे यहां मिला रहा हूं। पहले मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ये डिस्टेंस देखना मैं निकालता हूं, ये वाली, ये a/2 है, ये a है, a² प्लस a²/4 स्क्वायर कर दिया, इसका नाम रखना पड़ेगा xc का स्क्वायर, xc आ गया √5a/2, 5a², तो xc² ही लिख लो बस, 5a²/4, 5a²/4 ये लेंथ है, 5a²/4 स्क्वायर करने पर आएगी, ये लेंथ है a/2, ये इसे लिखूंगा मैं 5a²/4। तो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एक्स सी ओ, ये क्या है y, एक्स सी वाई, जो वाई सी है वो एक्स वाई प्लस एक्स सी² XY² जो वाई सी है, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई है a/2 यानी a²/4, वाई सी एक्स सी कितना है 5a²/4, ये आ गया 6a²/4 वाई सी स्क्वायर, वाई सी आ गया √3/√2 a, और ये आ गया √1.5 a, तो ये डिस्टेंस है √1.5 a। 5 डिस्टेंस हो गई है ना, पहले डिस्टेंस निकाल रहा हूं, उसके बाद नियरेस्ट नेबर निकाल, सबसे छोटी डिस्टेंस a√2/2, उससे बड़ी a√2, ये तो दिख ही रहा है देखो ना, a√2 से तो बड़ी है, a√2 से ये छोटी है, इसे 2 से डिवाइड किया हुआ है, a उससे बड़ी है, सबसे छोटी है a√2/2, उससे बड़ी है a से बड़ी है √1.5 a, √1.5 a से बड़ी है a√2, अब सही है। अब ये देखो ये लेंथ, ये बगल वाला क्यूब है, बगल वाला क्यूब है, और ये बगल वाले क्यूब का फेस सेंटर्ड है, इस वाले जो इसके पैरेलल आ रहा है, जो फेस इसके पैरेलल है, यहां ये डिस्टेंस निकालूंगा मैं, नाम लिख दूंगा तो देख लेना आप ट्राइंगल के हिसाब से, जेड ई, इन ट्राइंगल जेड पी सी, जेड पी क्या है a/2, जेड पी का स्क्वायर, जेड सी का स्क्वायर, जेड पी का स्क्वायर, जेड पी का, अबे क्या है ये, जेड पी का सी पी का स्क्वायर,
जेड पी है a/2 यानी a/2 यानी a²/4। भूल ना जाइए बाद में, तो मैं कह रहा हूँ कभी a/2 + a। एक साथ लिख देते ना, हाँ चलो अलग अलग लिख देते हैं, a + a/2 का स्क्वायर ZC, ये है a/2, ये लिख के छोड़ देते हैं, काम आएगा, बच्चा देख ही लेगा कैसे ना कैसे। a/2 a स्क्वायर किया तो 4a 5a, तो ये 5a²/4। गलत कर दिया ना मैंने? नहीं सर सही करा है, वो आपने स्क्वायर करा है। नहीं सर शायद सच में गलती कर दिया जब 3a/2 आना था सर ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करके, तो ये 9a²/4 होना है। ये 2 दूनी 4 हो गया ना यार, तो अरे ये इस पे आएगा, नहीं नहीं पूरे पे आएगा। ये 1.5 आधा और 1a, 1.5a होता है ना, 1.5a का, ये तो मैं और कठिन बना रहा हूँ इसे। 3/2 लिख दो ना, 3/2 a का होल स्क्वायर। बिल्कुल जी, 3/2 का a²। अब 3/2 का a² सर लिखा मैंने, होल में है सर, होल में कर दो सर वरना कंफ्यूज हो जाएगी। ये ऐसे है जी हाँ, 3/2 का स्क्वायर a²/4 प्लस 9a²/4। अब आगे ना सही, 10a²/4, इसका रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका, अरे √2.5a आएगा बस, ये √2.5a आ जाएगा। अब ये तो मैंने निकाली है डिस्टेंस, अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद बस आप डिस्टेंस याद रखना कि किसको मैं 2.5a लिखता हूं, किसको a लिखता हूं। घर पे आप कैलकुलेट कर लेना, ना आए समझ में तो इसको दोबारा देखना। तो एक डिस्टेंस हो गई √2.5a, इससे बड़ी हो गई √3a। इसका सीक्वेंस चेक कर लेता हूं मैं, ये है a√2, ये है a, इससे बड़ी है ये, उससे बड़ी है ये, इससे बड़ी है ये, सबसे बड़ी है ये a√3। बॉडी डायगोनल सबसे लंबा है, तो इसके कंपेयर में अब इसको मिटा के लिखता हूं मैं सब कुछ। लो इसका स्क्रीनशॉट। भाई सारी डिस्टेंस याद रखना, क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर। पूछता है ऐसे, √2.5a पे कौन सा पार्टिकल है, बताओ √2.5a किस पार्टिकल की बात चल रही है। ये डिस्टेंस है a√2/2। ये हिसाब तो लगा रहे हो ना कि ये छोटी बड़ी कैसे हो रही है, पता चल रहा होगा a को देख के। तो देखो ये है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। अच्छा ऐसा और कहाँ है पार्टिकल, ये रहा, और ऐसा और कहाँ है, ये रहा। कठिन है ये, अभी पता चलेगा।
फर्स्ट निकाल रहा हूं मैं कि फर्स्ट वो पूछेगा पेपर में फेस सेंटर्ड क्यूब में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं। अच्छा, इस क्यूब में मेरे को 3 दिख गए, 1 2 3, तो तुम्हें नहीं लगता बगल वाले में भी ऐसे ही 3 होंगे? गिनवाता हूं मैं तुम्हें, एक बार गिनवाऊंगा, अगली बार नहीं गिनवा पाऊंगा। देखो फिगर बड़ा बेकार होता जा रहा है। इस क्यूब में भी 3 निकलेंगे, एक इसी क्यूब में तो है, 2 जैसे यहां है वैसे यहां, 3 पीछे वाले फेस के सेंटर पे। दिखा कि नहीं दिखा ये बताओ? यस सर। हाँ, दिख रहे हैं ना 3? देखो मेरा हाथ देखना, इस वाले क्यूब में पहले तो फेस देख लो, कौन से फेस देखने हैं। ये देखना सीखो कि इस, जैसे मैं ये बोलता हूँ ना, इस कॉर्नर के कितने फेस हैं। इस कॉर्नर का ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, और इस कॉर्नर का पीछे वाला फेस है। इस क्यूब में 3 फेस हैं, तो इसमें भी यही 3 है। देखो जैसे ये वाला है ऐसे ये वाला, इसका फेस सेंटर जैसे पीछे वाले का फेस सेंटर है, इसमें भी पीछे वाले का फेस सेंटर। एक ये पीछे है, ये ऊपर है, ये 3 इसमें 3 इसमें। मगर तुम हर पार्टिकल को डबल गिन रहे हो, या इसे डबल गिन रहे हो कि नहीं ये बताओ? इसे डबल गिन लिया तुमने, इसमें भी गिन लिया और इसमें भी। जैसे तुमने इसे डबल गिना है, ऐसे तुम हर किसी को डबल गिन रहे हो। अब एक कॉर्नर के रेस्पेक्ट में एक क्यूब में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, वन कॉर्नर, वन क्यूब, 3 पार्टिकल। लेकिन ये कॉर्नर 8 क्यूब्स का पार्ट है, इसका, इसका, इसके पीछे वाले का, इसके पीछे वाले का, 4 नीचे और 4 ऊपर। कितनी बार वो फिगर दिखाया मैंने तुम्हें कट वाला? एक कॉर्नर 8 क्यूब्स का पार्ट है, तो टोटल आप ऐसी गिनती करेंगे तो 24 हो गए, क्यूब में है 24 आ जाएंगे ना? तो क्या 24 है पार्टिकल? ये बताओ। तुम हर किसी को डबल नहीं गिन रहे हो पार्टिकल को। देखो जब हाँ तुमने जी सर, क्योंकि एक फेस 2 क्यूब का होता है तो 12 पार्टिकल हो गए फिर। हाँ, तो तुम डबल गिन रहे हो ना हर क्यूब को, हर फेस को। जब तुम इसे गिन रहे थे तुमने कहा 1 2 3 हो गए, फिर तुमने कहा 4 5 6 हो गया सर, तो ये डबल आ गया ना। ये तो 5 ही हुए, 1 2 3 4 5। जिस तरीके से इसको आधा करना पड़ा, उस तरीके से हर किसी को तुम 2 बार गिन रहे हो। ये कैसे पता चल रहा है कि 2 बार गिन रहे हैं? देखो सर फेस जब सेंटर तुम, दो। नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है। इतना मतलब सिंपल नहीं कि फेस सेंटर 2 जगह कॉमन है। जब मैं तुम्हें ये गिनने के लिए कहूंगा कि भाई ये वाले निकालो, तुम कहोगे फेस 2 जगह शामिल है, इसमें ऐसा नहीं है। देखो कब गिनना है, कब डबल गिनना है, कब कहना है कि डबल गिना है। जिन पार्टिकल्स को तुम गिन रहे हो और जिस क्यूब के रेस्पेक्ट में गिन रहे हो, वो क्यूब इसका पार्ट है। मगर अगर हमें ये वाले पार्टिकल गिनने हो, तो ये पार्टिकल इस क्यूब का पार्ट है और वो क्यूब इसका पार्ट नहीं है। तब आप इसको हाफ नहीं करेंगे। इस समय आप जिस पार्टिकल को गिन रहे हो और ये पार्टिकल जिस क्यूब का पार्ट है, ये भाई साहब भी उसी का ही पार्ट है। आ रहा है मेरा सेंटेंस समझ में? मगर इस समय तुम अगर इस पार्टिकल को गिनते, तो ये पार्टिकल जिस क्यूब का पार्ट है, वो क्यूब इसका पार्ट नहीं है। अरे आ रहा है मेरी बात समझ में? सर एक तरह से कॉमन वाला है, कॉमन कॉमन बता रहा सेंटेंस बड़ा आसान बोल रहा हूं मैं। देखो जैसे आपने इसे गिना और आपने ये सोचा कि इसका हाफ करें या ना करें, तो आपको क्या देखना है कि आप जो हाफ इस क्यूब को, इस पार्टिकल को किस क्यूब में गिन रहे हैं। आपने कहा सर हम तो इसमें गिन रहे हैं इस समय, इसमें तो गिन लिया सर हमने, इसमें गिन रहे हैं।
आप इसमें गिन रहे हैं ना, तो ये जो क्यूब है वो इसी का ही क्यूब है, तो आप इसमें नहीं गिनेंगे, ये कॉमन हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये पार्टिकल गिनती कर रहा हूं, मैं कोई किसी टाइम में इस पार्टिकल को काउंटिंग में ले रहा हूं, और आप कह रहे हैं सर इसका भी आधा करेंगे, क्योंकि सर ये वाला जो पार्टिकल है वो इस क्यूब का पार्ट है, ये क्यूब इसका पार्ट नहीं है, इसे आपने डबल नहीं गिना होगा। डबल आप उसको गिनेंगे जो उसी क्यूब का पार्ट है जिसका ये पार्ट है। दोनों एक ही क्यूब के पार्ट होने चाहिए। क्या ये दोनों एक ही क्यूब के पार्ट हैं? इसका तो है, पिछले वाले का। क्या क्या जिस क्यूब का ये पार्ट है उसका ये भी है? नहीं नहीं सर। ये पार्टिकल कितने क्यूब का पार्ट है? दोनों का, और ये दोनों का है। ये इन दो का, मगर एक क्यूब इसका पार्ट नहीं है। समझ रहे हो मेरे? अभी आएगी समझ। अच्छा, तो टोटल पार्टिकल हो गए 12, तो जी फर्स्ट निकल गया। ये फर्स्ट है, मैंने मार्क कर रखा है फर्स्ट पर। ये भी फर्स्ट है, थोड़ा ज्यादा याद दिलाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिट जाएगा अब। मुझे तो लग रहा है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, इतना नहीं लगेगा, आ जाएगा समझ। फिर ऊपर वाले, अच्छा सेकंड निकालते हैं। इसे मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, सब कुछ हटा दूंगा मैं ये। अब ये सेकंड है, तो इस समय आपको फर्स्ट कहीं नहीं दिखेगा। ये सेकंड है, ये रहा सेकंड। ऐसा और है, ये रहा। दिख गया होगा आपको कैसे लिए हैं। इससे इस एज पर, इससे इस एज पर, इससे इसके तीन ही तो एज है। इसको डायरेक्ट निकाला जा सकता है, इसमें इतना झंझट नहीं है। देखो, 1 2 3 4, इसी जो पीछे वाला क्यूब है उसका कॉर्नर है। 5 ऊपर 6 हो गया, बस। दिख गए 6? अरे यार, दिखे 6? कंफर्म कर लो भाई अपने मन में। दिख गए सर। 2 3 इस तरफ, 4 पीछे, 5 ऊपर, 6। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख जाओ, अभी लिख लूं मैं। सेकंड नियरेस्ट नेबर, अब फिगर में लिखा है कौन है, ये नहीं चलेगा इसमें। सेकंड नियरेस्ट नेबर 6 पार्टिकल हो गया जी। सेकंड नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस यहाँ लिखा है साइड में। ये फर्स्ट की है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। हाँ यार 6 हो गए। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कितने सेकंड नियरेस्ट नेबर हैं? 6। थर्ड निकालेंगे। अच्छा, थर्ड है कौन सा? ये नहीं, फिर जो जैसे डिस्टेंस है a√2 और 1.5 a√2 कौन सी है? ये वाली a√2 है, ये वाली सारे फेस डायगोनल a√2 है, मगर a√2 से पास है ये ले लिया होगा तुमने स्क्रीनशॉट। ये a√2 से पास है। ये रूट 1.5 a है,
ये कौन सा पार्टिकल है ये बताता हूं। हालांकि ये पार्टिकल किसी फेस का सेंटर है, मगर इसे सिलेक्ट कैसे करना है। इस क्यूब के, इस पार्टिकल के 3 फेस जानते हो ना तुम, इसके, ये वाला, ये नहीं चलेगा, ये कहीं और है, वो कहीं और है, ये वाला फेस सेंटर नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये इसी का ही पार्ट है। ये फेस सेंटर नहीं चलेगा, ये इसी का ही पार्ट है। ये 3 चलेंगे, ये बराबर डिस्टेंस पर है। ये क्या है, ये है रूट 1.5। भाई अपने आप चेक कर लो, फिर मुझे बताना कि हाँ सर हम पहचान गए कि नहीं। हाँ सर पता नहीं। ये 3 है रूट 1.5 पे। अब इनकी टोटल गिनती बता दो दिमाग लगा के, ऐसे टोटल कितने होंगे। तो एक क्यूब में 3 है और ये 8 जगह शेयर होता है, 24 तो वैसे ही हो गए। और इसमें डब काउंटिंग का हाफ वगैरह कैसे कैसे करेंगे? कह रहा था ना मैं उस टाइम की हाफ कैसे करना, सीखना पड़ेगा। सर ये तो पूरे इंक्लूड होंगे ना? हाँ ये पूरे इंक्लूड होंगे 24। 24 क्यों, तो अब 24। देखो, देखो सर अच्छा, या तो तुम्हें अच्छा आपने फेस इसको सेंटर हाफ, को वैसे बताया, वहां पे वो कॉमन था, उधर भी वो सेम था, उधर भी, इसमें सब अलग अलग जगह। हाँ ये दो देखो, पिछले वाले को, पिछले वाले में ये टारगेट था, इससे समझा रहे थे। उसमें क्या था कि ये पार्टिकल इसका और इसका था, और वो भी दोनों का था, तो ये कॉमन हो गया। अब आपने इसे गिना, इसे गिना, इसे गिना। अब आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा सर, अरे ये तो मैं 1 मिनट में समझा दूंगा, छोड़ो। ये ऐसे भी, वैसे ये तरीका तो यही बढ़िया था, इसमें लो बगल में नहीं बना सर, लो ना आ गया क्यूब। समझ, आ गया सही से। वो क्यूब कॉमन होंगे तभी उसे अलग करेंगे, अगर क्यूब कॉमन नहीं है तो पूरे के वैसे पूरे। ये बना लो ना, ये बना लो, यहाँ एक क्यूब बना लो, और ढंग से देख लो, मान लो किसी को भी बताना हो, ये लो, इन 2 से पता चल जाएगा कि कॉमन आ रहे हैं कि नहीं। ये रहा, जैसे उसमें ये रहा, ये रहा, ये भी रूट 1.5 है, रूट 1.5 है। आगे वाले, अबे कहाँ जा रहा है, आगे वाले के फेस सेंटर पे रूट 1.5 है, रूट 1.5 है। देखो पूरे काउंट हो रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 पूरे पूरे काउंट है, कोई कॉमन नहीं है। तो अगर 2 में 6 आ रहे हैं तो 8 क्यूबों में 24 आ जाएगी। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर एक क्यूब में 3, 8 क्यूब में 6, 24। ले भैया स्क्रीनशॉट ले। बता रहा हूँ, ये क्या निकाला था, थर्ड। थर्ड पे पहुंचे थे हम, हाँ थर्ड पे थे। जवाब दिलाना ना करे। फोर्थ नियरेस्ट नेबर कौन है, तो ये है ना, ये ए रूट टू। ऐसे सोचना होता है, ए रूट टू कौन था, याद कर लेना है। जैसे ए रूट टू, जैसे पहला नंबर आएगा ए रूट टू बाई टू, दूसरा ए, दूसरा 1.5 तो ऐसे याद करना है। थर्ड वाले होते हैं 1.5, 1.5 यहाँ होता है। फोर्थ होता है ए रूट टू, ए रूट टू ये होते हैं। अब ए रूट टू पे कितने हैं, मैं निशान लगा रहा हूँ, 1 2 3, बस
क्योंकि इसके 3 ही फेस है, इन बाबूजी के 3 ही फेस है और वो तीनों यही है, उन तीनों का फेस डायगोनल यही है। ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर जाके। मिक्स हो गया ना? 1.5 4 4 4 दिख गया? ये कैसे लिया है? कौन सा फेस डायगोनल ले? फेस डायगोनल इसके रेस्पेक्ट में 3 ही तो फेस डायगोनल है, देखो 1 2 3, 3 ही तो फेस डायगोनल है इसके। अब आप कहें ये थोड़ी आएगा, या ये तो बॉडी डायगोनल है, किसी को भी ले लो। मान लो आपने कहा ये वाला क्यों नहीं, ये तो ले ही लिया, ये क्यों नहीं लिया? अबे ये तो एज लेंथ है, ये तो एक ही डिस्टेंस पर है। ये क्यों नहीं लिया? एक ही डिस्टेंस पर है। ये क्यों नहीं लिया? अबे ये तो a√2/2 है। ये क्यों नहीं लिया? a√2/2। ये क्यों नहीं लिया? अबे ये तो 1.5 है, अभी तो लिया था 1.5। पता चल गया सबका? अब रह गए ये 3। एक क्यूब में कितने दिख रहे हैं ये तुम्हें? 3। फोर्थ नियरेस्ट नेबर। एक क्यूब में कितने दिखे? एक क्यूब में 3। बताओ टोटल कितने हैं? डिवाइड करना है या नहीं करना है, बताओ। जल्दी बताओ। एक क्यूब में 3 तो हो ही गए। 8 क्यूब में कितने? सोलह बताया एक बच्चे ने। यार इसमें 2 ही कॉमन जाएंगे, 2 कॉमन चले जाएंगे। हम्म। देखते हैं, मैं बताऊंगा। ये 12 ही है। 8 या 24। एक दो तीन, ये रहा 1 2 3। बगल वाले में 1 2 3, एक कॉमन हो गया। तो मैं पीछे वाले में गिनूंगा, पीछे वाले में गिनता हूँ। एक दिख रहा है मुझे पीछे वाला क्यूब भी, 1 2 3, एक और कॉमन हो गया। एक दो तीन, टोटल हो गए 3 3 6। 6 में से ये एक कॉमन गिना हुआ है। और एक बार रुक जाओ, सर में दर्द हो गया मेरे पे। 1 2 3,
इस वाले में गिनता हूँ, सर 1 आपकी 2 वीडियो पॉज है शायद, अटकी हुई है आप। 4 5, अरे 12 ही है ये, वो साबित करना है मेरे को 12 गैस में। 4 5 6, एक कॉमन गिन लिया जी मैंने, ये तो मैंने देख लिया, एक कॉमन हो गया। 5 मतलब 6 हो गए, 6 में एक कॉमन। 7 8 एक और कॉमन हो गया। ये कॉमन क्यों नहीं है? 14 लेफ्ट वाला, भाई 12 ही है ये कुछ ऐसे साबित करना पड़ेगा इसका, जैसे ये है। हर क्यूब में एक कॉमन नजर नहीं आ रहा है, इसमें ये क्यूब में कॉमन नहीं है, इसमें ये क्यूब कॉमन नहीं है, इसी में भी। हर क्यूब में एक कॉमन नहीं है, 8 क्यूब में 8 कॉमन नहीं होंगे, टोटल होंगे 24। 24 में से 8 कॉमन नहीं है, बचे 12। 12 के हुए 6, 8 और 6 14। एक मिनट, 8 और 6 14, यार 12 है ये। 14 मैंने कभी आंसर ही नहीं देखा है, लेकिन ये गिनती में 14 आ रहे अरे ये अजीब सा है, क्या है ये? हैं। वैसे तो 14 यार सही आंसर है इसका। फोर्थ नियरेस्ट नेबर, 1 क्यूब में 3। एक मिनट रुको। हम्म, भाई एक मिनट रुकना है, मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट होगा। तो बारह है, 12 आंसर। गिन लो जी पूरे ही। अगर 12 निकलते हैं तो 12, अगर 14 निकले तो 14 कर देंगे, है ना? फिर बाद में देखेंगे। मतलब बड़ा फिगर बनाऊंगा एक। ये है लेफ्ट, और ये एक क्यूब बना। ये दूसरा, इसका मुंह ऐसा होना चाहिए था।
ठीक है, ये 4 क्यूब दिख रहे हैं, इनमें जितने निकलेंगे ना उसका डबल करना पड़ेगा। हो गया, ये कॉमन तो है ऊपर वाले में, बस चल गया पता। सर क्या, फिर से बताना सर। यही तो कह रहे थे तुम कि ये कॉमन नहीं है। अरे एक ये पार्ट है, अब वो बात ही भूल गए, फिर तो आंसर भी निकल गया होता, तो बेकार में पड़ गया तुम्हारे चक्कर में। ये फोर्थ, ये फोर्थ, ये फोर्थ, ये नहीं था, ये वाला। अब हम ये कह रहे थे, बात ये चल रही थी कि एक क्यूब में 3 है, यही चल रही थी ना बात। तो टोटल 24 हो गए। फिर बच्चों ने कहा कि ये कॉमन है पीछे वाले में, तो ये डबल आ गया। ये कॉमन है इस वाले में, तो ये भी डबल आ गया। ये वाला कहीं कॉमन नहीं है ना ऊपर वाले में। सर ये वाला ऊपर वाले में कॉमन है, पर अगर इसको, वो तो समझ आ गया था सर, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, अगर साइड वाला क्यूब ले लेंगे तो वो वाले आइसोलेट हो गए, साइड मतलब वाले। ये ले लिया अगर, तो वो नहीं है। ये कह रहा हूँ कि अगर इसके बगल में मैंने ले लिया क्यूब तो वो कॉमन नहीं है। अच्छा, आ गया सर, समझ आ गया, आ गया। तो हमें उसके मतलब नहीं है ना, हमें तो ये मतलब है कि देखो, अगर हम इसको गिनते हैं, हमको तो ये देखना है क्या हर किसी को डबल गिना हुआ है। अगर हम इसको गिनते हैं तो क्या इसका दोबारा नंबर आएगा? आएगा ना, जब मैं ऊपर वाला क्यूब पर आऊंगा। इसका दोबारा नंबर आएगा, हाँ, जब मैं इस पे आऊंगा। इसका दोबारा नंबर आएगा, हाँ, जब मैं इस पे आऊंगा। यानी हर किसी का नंबर डबल आएगा। तो हो गया 8 या 24। एक क्यूब, एक कॉर्नर, 3 फेज। 8 क्यूब, 8 मल्टीप्लाई 3 फेज, 24 फेज, 24 के 24 कॉमन, हाफ 12। भाई ठीक है भाई, तुम्हारे आ गया समझ में, ही बताओ। हाँ सर आ गया। ठीक है भाई, तनिष्क का आ गया तुम्हारे समझ में? यस सर आगे। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसे। लो सर इसका स्क्रीनशॉट। अभी और कितना कराओगे? ये तो खत्म करा दूं बस आज। अच्छा मैं, अब देखना, अब तुम बताओगे ना आंसर, तुम बता दोगे अपने आप। 6th निकाल रहा हूँ। 6th तो बहुत ही आसान है, बस तुमको ये बता देना है ये कितने हैं। अगर तुमने ये बताया ना बिल्कुल सही सोच के, तो समझ लो कि तुम्हें छोड़ा जा सकता है जंगल में, कि भाई अब तुम अपने हवाले हो। ये लिया मैंने एक, इस पार्टिकल को तो देख के मेरे ये समझ में आया, तो मैंने इसको देखा और ये मेरे को कॉमन नहीं दिखा। मैंने ये सोचा कि मैंने इसको इतनी बार गलत पढ़ाया है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता यार, हाँ, मैंने कहा मैं इतनी पूरे गहरी करियर सोच की, में डूब गया। पूरे करियर की टीचिंग की आप पे शक हो गया। नहीं, हाँ, मैंने कहा यार मैंने इसको कितनी जगह पढ़ा है, मैंने कहा यार इसको मैंने 12 बता दिया। मैंने कहा ये 12 ही है, फिर वो एकदम से मैंने कहा फिगर बना के ही पता चला। हाँ जी। अच्छा ये है, अगला नेबर कौन है? 2.5 है। अगला नेबर कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं हम, पता है ना, डिस्टेंस के हिसाब से। ये डिस्टेंस ज्यादा है, √2.5 है। पहले तो तुमको ये देखना है कि इसको ऐसे देखा जाता है, जैसे अभी एक ही क्यूब में देखेंगे, इसके कितने फेस हैं। इसके तीन। इसके फेस गिनाता हूं मैं, 3 है ना। इसके 3 फेस हैं जो इसके ऐसे पैरेलल है। एक ये वाला, इसके पैरेलल बगल वाले में ये।
ये लाइन ऐसे लेके ऐसे ऐसे ऐसे, एक ये इसके पैरेलल किसी एक ही क्यूब में देखना, और एक ये पीछे, पीछे तो ये दिख गया मुझे, ये पीछे है, इसको पूरा बनाओ। 3 पैरेलल फेस दिख गए मुझे। अब टोटल ऐसे कितने पार्टिकल हो सकते हैं? ऐसे। अब वैसे तुमको ये दिखेंगे 3, देखो, एक, दो, तीन। पहले ये कंफर्म कर लो, ये जगह समझ में आई, ये बिल्कुल ठीक बना दो। यहाँ पे ये समझ में आया कैसे लेना है? वो 2.5 है तीनों। सर आ गई सर। भाई देख लिया इसे सुमित, तीनों फेस के टच, हाँ। मतलब तीनों फेस के पैरेलल फेस ले रखा है। अच्छा, एक क्यूब में कितने दिख रहे हैं ये? 3। तो टोटल कितने होंगे? सर इसमें भी 24। तीनों के तीनों अलग डिवाइडेड हैं, ये साइड वाले में कॉमन आएगा। नहीं नहीं, ये इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आएगा। दिखाऊं कैसे? वही तो दिखाना है, ऐसे नहीं आएगा ये समझ। मैं दिखाऊंगा वैसे आएगा। तो 24 तो होगा इसका। 24 आंसर है इसका, मगर कैसे है वो देखना जरा, एक बार जरा ये चीज देखना, यही तो बस दिखाना है, उसके बाद तो खत्म। देखो इस फिगर में नहीं आएगा तुमको, ये समझ, ये 24 कैसे दिख रहे हैं। और अगर आता है इस फिगर में समझ में, तो मैं इसमें 1 मिनट के अंदर चेंज कर दूंगा, अगर हुआ तो, वरना नहीं आएगा इसमें समझ। एक बना दिया मैंने। नहीं, अब तुम इसको ऐसे समझो, एक तरीके से अगर तुम देखो तो इससे 3 प्लेन जा रहे हैं, इससे एक ऐसे, एक ऐसे, है ना, और एक प्लेन ऐसे पीछे। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं तो ये डॉट से करूंगा। तो मैं आपको इसके 3 प्लेन दिखाता हूं, इस पार्टिकल से 3 प्लेन निकल रहे हैं। एक प्लेन तो टीवी की तरह पीछे इसी पार्टिकल से निकल रहा है, एक प्लेन ऐसे निकलेगा ऊपर, और एक ऐसे लेटा हुआ है। जैसे 3D में 3 प्लेन होते हैं, ये सीधा, ये थोड़ा और बड़ा है वैसे, तो मैंने बनाया था छोटा। ये ये है ना, इतना बड़ा है ये आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे 3 प्लेन दिख रहे होंगे, अब दिखे 3 प्लेन। देखो अब मेरा हाथ देख, ऐसे, ऐसे वाला तो ये ऐसे दिख रहा है, एक तो ऐसे है, एक ऐसे है, और एक ऐसे है। ठीक है है सर। ना? ठीक है। अब ये जो पार्टिकल था, ये इस वाले प्लेन के पैरेलल लिया गया। अब स्क्रीनशॉट लो। तो टोटल 3 प्लेन है। अगर हम एक प्लेन का काउंट कर ले तो उसी में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक प्लेन में कितने आ रहे हैं। अच्छा, ये वाला प्लेन बनाता हूं, ये लिया मैंने, और ये मैंने एक प्लेन बनाया, यहाँ आ रहा था ये बीच में, ये सेंटर पे नहीं है, ये बीच में यहाँ आ रहा, कॉर्नर पर ये। ठीक,
और इसको ऐसे काट दो। अब तुम्हें इसकी पोजीशन दिख गई होगी, ये कहाँ पर है। अब अगर मैं इस वाले प्लेन पर दिखाऊं, इस वाले पर, इस पर देखते हैं कितने बैठेंगे। 1 2, इस ऊपर वाले के फेस सेंटर में। जो एक फेस तुम गिन रहे हो ना, जैसे हमने अभी अभी ये कहा कि सर एक कॉर्नर का एक फेस होता है, 3 फेस होते हैं, एक सर ये रहा, एक सर ये रहा, और एक सर वो पीछे होता है फेस। लेकिन हर फेस से 2 पार्टिकल काउंट हो रहे हैं, जैसे ऊपर वाले से, इससे देखना, पीछे वाले से, इसके पैरेलल ये भी है और ये भी है। मुझे लग रहा है तुम्हें ना दिख रहा कुछ भी। ये 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 दिखा आपको? ऐसे आया समझ? हाँ हाँ सर आ गए। एक प्लेन में कितने दिखे? 8 तो टोटल 3 प्लेन में कितने हो गए? 24 भाई दिखा तनिष्का, नो सर। ये तुम ये पहचान पा रही हो कि कौन सा पार्टिकल लेना है? √2.5 है। √2.5 कौन सा होता है? देखो √2.5 ऐसे होता है, अभी तुम्हें आएगा समझ। अच्छा ये क्यूब है। वैसे तो देखो 24 याद कर लेते हैं बच्चे डायरेक्ट, अगर हम उसको याद नहीं रखेंगे तो उसको समझा दो, तो इसी वजह से वो नहीं समझाया जाता, समझाने में आता है। अच्छा अभी अभी हमने ये कहा था, ये तो मानोगे, जो डॉट से बनाता हूं मैं, इसके 3 फेस हैं, उन फेसेस को डार्क कर दूं मैं। एक ये रहा, एक इसका फेस ये रहा, और एक फेस ये रहा। ठीक, इसके 3 फेस हैं। अच्छा इस फेस के पैरेलल ये चल रहा है, एक फेस। इस फेस के पैरेलल एक फेस ये रहा, इस फेस के पैरेलल एक फेस ये रहा, इस फेस के पैरेलल एक फेस ये रहा। अब तुम ध्यान से देखो कि जैसे इस ऊपर वाले फेस के पैरेलल एक आया है ना यहाँ पर, वैसे ही एक यहाँ पर आया है। यानी हर फेस को जिसे तुम गिन रहे हो एक बार, हम तो सिर्फ ये डिस्टेंस गिन लेते हैं, 1 2, और हमने एक गिन लिया था 3। हालांकि हर फेस से 2 फेस पैरेलल है। जैसे इस वाले को देखोगे तुम, तो इस वाले से 2 फेस पैरेलल है। दो तीनों से दिखा रहा हूं, पहले एक से देखो, इससे 2 फेस है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इससे देखते हैं, है ना, इससे 2 फेस है, एक ये वाला और एक इधर से दिखेगा, एक ये वाला और एक तेरा नीचे। ये फेस है, इसके पैरेलल यहाँ पार्टिकल लिए √2.5 है, ये भी √2.5 है। एक फेस से 2 √2.5 है। ऐसे इसे देखो, इससे ये √2.5 है, ये भी तो √2.5 है। अब टोटल इसके 3 फेस हैं, एक, अब इसके ऊपर भी तो है एक पैरेलल, इसका वाला ढूंढना पड़ेगा बस मुझे, पैरेलल। इसके 2 फेस पे ले लिए तो रहा ऊपर, मगर ऊपर अगर मैं ये लाइन खींच देता हूं,
1 2 3 और ये पीछे वाले पर गिना 4 और ये ऊपर वाले पे 5। 1 2 3 4, पांचवा मैंने नहीं लगाया अभी तक। 1 2 3 4, पांचवा उसके सेंटर पे आना चाहिए ये। अब ये देखो कि टोटल एक कॉर्नर से 3 फेस हैं। अब ये आखिरी बार बताऊंगा मैं, फिर बता रहा हूँ। एक कॉर्नर से 3 फेस हैं। जब मैंने ये वाला फेस लिया, इस फेस से एक ये वाला फेस पैरेलल बन गया और एक ये वाला, यानी हर फेस 2 पार्टिकल दे रहा है, एक ये और एक ये। तो टोटल 3 फेस 6 पार्टिकल देंगे ना, 2 4 6। अब आया समझ? हाँ सर, ये इतना समझ तो गया। ये एक फेस 2 पार्टिकल दे रहा है। बस इतना ही आया। तो 3 फेस 6 देंगे ना, हाँ सर। तो टोटल 3 प्लेन हो गए ना, तो 24 हो गए। अच्छा, अब इसका भी दिखा दूं मैं। देखो इसका एक पार्टिकल, ये जो ये था ये वाला, इसके 2 प्लेन है, एक ये वाला इसके पैरेलल और एक नीचे। तो ये टोटल अब हो गए 6। अब ऐसे टोटल 4 पार्ट है, 6 चौक 24। अरे नहीं आया समझ? हाँ सर, आ गया। भाई डायरेक्ट याद कर लो यार। आ गया गया सर। ठीक। और ये वाले तरीके से थोड़ा ज्यादा ध्यान। कोई पूछेगा सर तो उसे डायरेक्ट ही बताऊंगा, ये समझा नहीं सकते। हाँ नहीं, वैसे ऊपर वाले से आ जाता है समझ में। वो तुमको ना, मैंने ये पता है तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? तुमको पोजीशन नहीं पता चल रही है कि कौन सी रूट ढाई ए है, कौन सी नहीं। मेरे को दिख रही है, मैं पता है क्या देख रहा हूँ? मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ये पार्टिकल मैंने यहाँ रख दिया, इससे ये एक प्लेन बना दिया। अब इस प्लेन पर टोटल देखना, 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर दिख रहे हैं। अब इस स्क्वायर से ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो 4 तो यही हो गए, 4 8। अब एक ऐसा प्लेन ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे ही 8 उसमें निकलेंगे 16, और फिर एक ऐसा फेस ऐसे आ जाएगा, 8 उसमें निकलेंगे 24। चलो तुम इसको घर पे बना के सोचना, फिर मुझे बताना। आ गया, समझ आ गया, सही से आ गया। ठीक, अब लास्ट वाला रूट 3 ए पे कितने पार्टिकल है ये बता दो। 8। हिसाब लगा लेना, लिख लो। रूट 3 ए पे 8। सर एक क्यूब का तो एक ही होगा बॉडी सेंटर का। बॉडी सेंटर एक क्यूब में 1 और 8 क्यूब में 8। 8 है ना उसका आंसर? हाँ सर। ठीक है। सर जी बाय।